नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात एक फ़िल्म की, नाम है जस्ट अनदर क्रिसमस। ये आई है नेटफ्लिक्स पे। ये एक ब्राज़ीलियन फ़िल्म है, लेकिन इंग्लिश में ऑडियो भी है और सबटाइटल्स भी, तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं। इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं रोबर्टो सैंटकी। दोस्तों, स्टोरी लाइन से शुरुआत करते हैं, फिर क्या अच्छा बुरा है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ कहानी है जॉर्ज की, जिसे अपने जन्मदिन से बहुत ज़्यादा नफरत है। बचपन से ही ये नफरत उसके मन में घर कर गई है। जॉर्ज का जन्मदिन है क्रिसमस के दिन, यानी 25 दिसंबर को, और उसे लगता है कि क्रिसमस की धूम में उसके जन्मदिन को लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते या फिर बहुत ज़्यादा धूमधाम से नहीं मनाते, और ये बात उसे बुरी लगती है। फिर ये जो जॉर्ज है, ये बड़े हो गए हैं, अब हम देख रहे हैं उनके परिवार में पत्नी है, बच्चे हैं, और फिर बच्चों की खातिर उनसे क्रिसमस मनाने के लिए कहा जाता है, जिसे वो बहुत पसंद नहीं करते। उनको सांता क्लॉज बनने के लिए कहा जाता है। एक साल में वो सांता क्लॉज बनते हैं, छत पे जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, उनके सिर में चोट लगती है, और यहीं से इनके जीवन में एक ज़बरदस्त परिवर्तन आ जाता है। 25 दिसंबर को, यानी कि क्रिसमस की रात को, ये सोने के लिए जाते हैं, लेकिन जब इनकी नींद खुलती है तो वो 26 दिसंबर का दिन नहीं होता, वो 25 दिसंबर का ही दिन होता है, लेकिन अगले साल का। यानी कि क्रिसमस पर वो सोए थे, वो क्रिसमस पे ही जगे। बाकी 364 दिन इनके जीवन में क्या हुआ इनको पता नहीं। इनको हर क्रिसमस पर केवल क्रिसमस की ही बातें याद रहती हैं, और ये जो चीज़ है ये आपको देख करके काफ़ी अच्छा भी लगता है। और दोस्तों देखिए, फिर जॉर्ज के साथ क्या कैसे होता है ये तो आप इस फिल्म में ही देखेंगे, लेकिन अगर आप कंसेप्ट के तौर पे देखें तो ये कंसेप्ट आपको नया दिखता है, ये देख करके आपको अच्छा लगता है। हालांकि लॉजिकल तो देखिए उतना है नहीं। दोस्तों, ये जो कहानी है ये कहानी कॉमेडी से भरी हुई है। इसमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट आते हैं जो कि आपको हंसने पे मजबूर कर देते हैं। और दोस्तों, ये जो फिल्म है इसका पेस ठीक ठाक है, इसकी रफ्तार ठीक है, तो ये फिर आपको कहीं बोर नहीं करती। राइटिंग यहाँ अच्छी है, डायलॉग्स अच्छे लिखे हुए हैं। डायलॉग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा विटी भी है, हिलेरियस भी है, और आपको ये फिल्म में अच्छे लगते हैं। लेकिन डायलॉग्स के साथ एक दिक्कत भी है। यहाँ जो भी पात्र हैं वो बहुत जल्दी जल्दी डायलॉग्स बोलते रहते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से उसको सुनना पड़ता है। और दोस्तों, जो फिल्म का शुरुआती हिस्सा है उसमें बहुत सारे किरदार आपके सामने आते रहते हैं, बहुत सारे डायलॉग्स आपके सामने आते रहते हैं, और ये जो जॉर्ज है इसका जो चीखना झल्लाना है वो चलता रहता है। तो ये आपको शुरू में थोड़ी उलझन में डाल सकता है, लेकिन जब आप एक बार कैरेक्टर से परिचित हो जाते हैं तो फिर ये दिक्कत नहीं रहती। दोस्तों देखिए कि कोई भी हंसी अगर है तो उसके साथ आंसू भी जरूर ही कहीं ना कहीं होगा, और ये भी चीज़ हमें इस कहानी में दिखती है। इस कहानी में कॉमेडी जितनी ज़्यादा है उतना ही यहाँ इमोशन भी रखा गया है। कुछ जो इमोशन के दृश्य हैं या फिर जो परिवार के आपसी रिश्तों की बातें आती हैं वो ज़रूर आपको आपके मन को छू सकती हैं, आपको भावुक भी कर सकती है। और दोस्तों देखिए कि यहाँ एक और सिंबॉलिज्म मैं देखता हूँ। देखिए, ये जो जॉर्ज है ये हर साल जब इनकी नींद खुल रही है 25 दिसंबर को, तो वो केवल 25 दिसंबर की बात याद रख रहे हैं और 364 दिन को वो भूल जा रहे हैं। लेकिन हर बार हम देखते हैं कि जब उनकी नींद खुल रही है तो उनके जीवन में थोड़ी समृद्धि आ गई है, और जब वो अपने जीवन के बारे में पूछताछ करते हैं 364 दिनों के बारे में, तो हमें पता चलता है कि उनके साथ कई समस्याएं भी हुई हैं। तो ये भी एक सिंबलिज्म है यहाँ कि अगर आप भौतिक समृद्धि की तरफ बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं तो फिर उसके साथ बहुत समस्याएं भी आती हैं। और दोस्तों, इस फिल्म में जॉर्ज को एक सबक मिलता है, एक छोटी सी फिलॉसफी भी रखी गई है, और वो सबक हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि परिवार जो है वो सर्वोपरि है। परिवार की खुशियाँ सबसे ऊपर होती है, बाकी चीज़ें बाद में होती है। और ये भी कि जो ट्रेडिशन है, जो त्यौहार हैं, उनका अपना एक महत्व है और उनको एक अलग नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए। दोस्तों, परफॉर्मेंसेस के हिसाब से देखें तो यहाँ जॉर्ज जो है उनके ऊपर ही कहानी टिकी हुई है, उनके कंधे पे चल रही होती है, और जॉर्ज यहाँ बने हुए हैं लेनार्डो हासम। तो ये जो है ये आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करते हैं। इनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और इनका फेशियल एक्सप्रेशन भी आपको बहुत आकर्षित करता है। दोस्तों, जो बाकी कलाकार हैं वो भी अपनी जगह पे फिट बैठे हुए हैं। टेक्निकल पहलुओं पर भी ये फिल्म ठीक ठाक ही कही जा सकती है। इस
इस फिल्म में देखिए दोस्तों, आपको कहीं कहीं एक आध जगह कुछ अब्यूजिव वर्ड सुनने को मिलते हैं और एक आध जगह किस के सीन है, बाकी तो ये फिल्म जो है साफ सुथरी ही कही जाएगी। तो ये फिल्म आई है दोस्तों क्रिसमस के अवसर पे और इसके नाम में भी क्रिसमस जुड़ा हुआ है। तो इस फिल्म में आप क्रिसमस के सॉन्ग भी अलग अलग तरीके से सुन सकते हैं। तो दोस्तों ये फिल्म है करीब 100 मिनट की, 1 घंटा 40 मिनट के आसपास की, और मुझे लगता है कि आपको वक्त निकाल करके इसको ज़रूर ही देखना चाहिए। एक अच्छा एंटरटेनमेंट आपको मिलने वाला है। और दोस्तों इस फिल्म की रेटिंग देने से पहले एक थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा। ये मैं बोलना चाहूँगा मेरे दोस्त विकी मिश्रा को, जिनके कहने पे ये एक अच्छी फिल्म मैंने देखी। और दोस्तों इस फिल्म के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 4 की। तो दोस्तों जस्ट अनदर क्रिसमस के बारे में आज इतनी ही बात। आप मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करिएगा। धन्यवाद।